जाऊं तेरे रंग में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाशार्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यजमान, बहू के शुभ हाथों की छाप ले लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी बुद्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बच्चा, आप अंदर कमरे में जाइए। आपने अपनी कसम देकर इस गृह प्रवेश के लिए हमें मजबूर तो कर दिया पापा, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना कि शायद आपकी एक कसम का मान ना रख पाया। अपनी नाराजगी का कारण नहीं जानना चाहोगे ध्रुव? बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि बिना पूछे हमसे हमारी जिंदगी बर्बाद की आपने। बचवा, बिहार से थोड़ी देर पहले सुरेंद्र भाई साहब ने हमें बताया कि उनकी बड़ी लड़कियां जो है वो घर छोड़ के भाग गई है। इतनी सी बात है और आपको जो कहना था कह दिया। हाँ बचवा, आज तक हमने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, हर बात मानी हमने, लेकिन आज आपसे एक सवाल पूछते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया आपको? ये शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं था आपको पापा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बच्चा।
दीदी चलिए अंदर आइए। चलते। गृह प्रवेश तो हमने कराया नहीं था, इसलिए बाहर निकालने का हक भी नहीं है। शर्म हया तो तुम्हें थी नहीं, इसीलिए तो यहाँ खड़ी हो। अब क्या अकल भी अपने खेत में गाड़ कर आई हो? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, कोई दर्जा कोई ओहदा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे हम तो क्या, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना, उसने ही इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ बैठो उसमें और निकलो यहां से। काशी जो तुम्हें बेटी बनाकर लाया है, अगर वो तुमसे रिश्ता निभाता रहा ना तो उसका परिवार उससे छूट जाएगा। अरे अपने ऊपर ना सही, कम से कम उस पर तो रहम करो। काशी को उसके परिवार से दूर मत करो, बिना अपने परिवार के जी नहीं पाएगा ये। जाओ यहां से। सुनो, आओ इधर। इस लड़की ने जो ये हाथ के छापे लगाए हैं ना, साफ करो इन्हें। हमें इस घर में इस लड़की की परछाई भी नहीं चाहिए। बुआ जी, कम से कम अब ऐसा तो मत। अभिषेक, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ जो करती है उन्हें करने दो। जिंदगी और मौत के बीच उलझ रही है हमारी बेटी। हमें दानी से बात करनी है। उसे बताना कि सृष्टि मिल गई है। कहीं वो अपने हालातों के लिए सृष्टि को न कोस रही हो, कहीं उसके घर वाले सृष्टि की गलती की सजा दानी को न दे। हमें उससे बात करनी, मुझे उससे बात करनी। धानी बिटिया, ये आपका फोन गाड़ी में रह गया था। वो फोन नहीं उठा रही। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा ना? गीता, शुभ शुभ बोल। धानी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। काशी जी है वहां। बचुआ, कलेजे का टुकड़ा है हमारा तो। ये क्या कर रहा है? किस बात का जिद है? किस बात की जिद है और किस बात की नाराजगी है, हमें बताइए तो। हमने कहा आपसे, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम आज तक जो कुछ भी किया परिवार का खातिर किया, परिवार का खुशी खातिर किया। हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है इसमें। आपके समझाने से क्या होगा पापा? जो कुछ भी हुआ है क्या वो सही हो जाएगा? हमारी तबाह जिंदगी सुधर जाएगी क्या? छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं पापा। आज आपने पिता होने की ऐसी कीमत वसूली है जो जिंदगी में कभी किसी माँ बाप में नहीं वसूली होगी। हमारा प्यार, हमारा भरोसा सबका मजाक बनाकर रख दिया आपने।
कौन सा चीज वसूल दिया? ये क्या बात कर दिया? बिजनेस किया है हमने। ये क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया? वसूला है। शादी ब्याह का फैसला वो करता है, वहां होता है, वहां। और जब फैसला महादेव का है तो हमें महादेव के फैसले की इज्जत करनी है। और महादेव का यही फैसला था कि आपकी पत्नी धानी होगी। आपका ब्याह हुआ है विधिवत धानी के साथ, उनका परमिशन से। आपका वो प्यार, आपका सपना, वो सृष्टि ऐसा बट्टा लगा गई दोनों परिवारों पे कि कौनो पंचायत, कौनो कोर्ट वो दाग को मिटा नहीं सकता। दोनों परिवारों का इज्जत बचाया है धानी ने। दोनों परिवारों का इज्जत बचा के उस समय पे सब कुछ संभाल लिया, दोनों परिवारों को संभाल लिया ये धानी ने। अब इन नन्ना सा कंधे पर इतना बोझ मत डाल कि वो टूट के चकनाचूर हो जाए और वो बेचारी थोड़ा सा हिम्मत बचाए, वो हिम्मत भी टूट जाए। नहीं ना बच्चा। बस करिए पापा, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। आप बस करिए, आपकी ये कहानियां, ये किताबी बातें नहीं सुननी हमें। और हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। आपकी शादी धानी से हो चुकी है और धानी आपकी धर्म पत्नी है। नहीं मानते मुझसे अपनी पत्नी पापा। ये रिश्ता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और ना ही हम इस रिश्ते को मानते हैं। ये शादी नहीं, धोखा है पापा, जो आपने और इसके परिवार ने मिलकर दिया हमें। हमने इससे सृष्टि समझकर शादी की थी, लेकिन इसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, ना कभी होगी। और सृष्टि जी से प्यार करने के लिए उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं हमें। अपनी इज्जत के लिए जो आपने गलती की है ना पापा, उसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे। आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, जिस दिन ये पर्दा उठेगा बहुत पछताएंगे आप। अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि हम जो समझाने जा रहे हैं वो आप शांति से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत की हमने, अब और नहीं। ऐसा कुछ मत करिएगा या कहिएगा कि आगे चलकर हम दोनों को पछतावा हो।
अभिषेकवा, अभिषेकवा, हेलो दानी बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम कब से फोन लगा रहे हैं तुझे। बेटा तू कैसी है? सब ठीक है ना वहाँ? काशी भाई साहब ने सब संभाल लिया है ना? घर वाले तुझसे नाराज तो नहीं है ना? उन्होंने तुझे अपना लिया है ना? धानी बोलना बेटा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। बोलना बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ माता रानी, सब ठीक है, सब बढ़िया है। धानी बेटा, दामाद जी हमारी मजबूरी समझ गए ना, उन्होंने तुझे अपना लिया ना। बात सुन मेरी। हाँ वो काशी अंकल है ना, उन्होंने सब समझा दिया उन्हें, वो मान गए बात। आओ मेरे बच्चा, वहां बैठ के आराम से बात करो। हेलो धानी। हाँ तो माता रानी, वो रस्में चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत देर पहले, इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। तो आप रिक्स मत कीजिए हमारी, ठीक है? हम खून? बच्चे आपके उधर बैठो बैठो बैठो। हम दवा लेकर आते हैं। मम्मी, अब पहले हमें ये बताइए कि सृष्टि दीदी का कुछ पता चला क्या? बहुत मुश्किल से धानी की गृहस्थी सही हो रही है। उसे इस वक्त सृष्टि के बारे में बता दिया तो फिर सब तहस नहस हो जाएगा। हेलो मम्मी, बताइए ना मम्मी। सृष्टि के बारे में नहीं, कुछ मत बताना उसको। नहीं बेटा, और हमने तुमसे कहा है ना, तुम सृष्टि के बारे में भूल जाओ। तुम अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दो बेटा, उनको खुश रखो। हम तुझसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, खुश रहो। मम्मी, एक मिनट बच्चा। नहीं। अपनी एक बच्ची को तो बचा नहीं पा रहे, लेकिन भोलेनाथ का शुक्र है कि कम से कम दूसरी बच्चे की जिंदगी संवर रही है।
डॉक्टर साहब, हमारी सृष्टि कैसी है? उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ? हाल फिलहाल तो नहीं। वैसे ये ध्रुव कौन है? आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सृष्टि बेहोशी की हालत में भी सिर्फ उसका नाम ले रही है। शायद ये लड़का उसे मौत से लड़ने की ताकत दे रहा है। ये जो भी है, इन्हें यहाँ बुला लीजिए। हो सकता है इनके यहाँ होने से सृष्टि की हालत में सुधार आ जाए। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हमने कहा था ना कि ये हमारा बेटा है। इसको हम जितना जानते हैं उतना आप लोग नहीं जानते। ये एक क्षणिक है बिल्कुल। ये अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की और बात है। आप टेंशन मत लीजिए। अंकल जी। हाँ बच्चे। आप हमें बच्चे धनी बच्चा कह के पुकारते हैं ना? बुलाते तो हैं बच्चा। तो क्या हम आपको पापा बुला सकते हैं? इस घर से दुल्हन बन के जा रही हो, लेकिन हमारे घर में हमारी बेटी बन के गृह प्रवेश करोगी। बेशक बुला सकते हैं, बुलाइए। पापा, आपकी बेटी को आपसे कुछ कहना है। बेधड़क बोलिए। हमें ना बहुत डर लग रहा है पापा। पता नहीं जब ये जो फैसला लिया है हमने, सही है या गलत हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ध्रुव जी के साथ गलत हुआ है। उनका ये गुस्सा, ये नफरत सब जायज है। कहीं और कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए। बहुत डर लग रहा है पापा। पापा बोल दिया ना, भूल गई? आपके माता पिता को हमने क्या वचन दिया आने से पहले? उस घड़ी के बाद आपके ऊपर कोई भी विपदा आएगी, कोई परेशानी आएगी, उस परेशानी को इस काशीनाथ पांडे से गुजर के जाना होगा। जब तक हम जिंदा हूं, आपको कौनो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हौसले से कभी मत बताना कि परेशानी कितना बड़ा है। परेशानी को बोलो, देखो हमारा हौसला कितना बड़ा है, भाग जाएगी। वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। वक्त वक्त का गुलाम है, तो हम काहे टेंशन ले। हम अभी जिंदा हूं। अभी का है कि दरवाजा बंद करके बैठ गया। दरवाजा भी खोलेंगे और दिल का दरवाजा भी खोलेंगे और आपको ऐसे गले लगाएंगे। ये हम आपसे वादा करता हूं। विश्वास रख, महादेव सब भला करेंगे। हुई वही जो राम रची राखा, को करी करक बढ़ा वही शाखा। जिया जिया, सौभाग्यवती रहा। सरला, दानी बिटिया को
इनके कमरे में ले जाओ और जो इनको जरूरत है वो हर चीज मुहैया किया जाए। जाओ, आप आराम कीजिए, हम ध्रुव बचवा को बुलाता हूं। जाओ बच्चा। यह घर का वो कोना जहां पर अक्सर हम पाए जाते हैं। हमारा कमरा। एक मिनट, नहीं यहाँ नहीं। और साफ सुथरा देख लीजिए एक बार। नहीं एक्चुअली वो बात नहीं है। आपका कमरा है और शादी के बाद दीदी का होने वाला है, तो इसे देखने का पहला हक उनका ही बनता है। ये रहा आपका कमरा। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बोल दीजिएगा, हम किचन में ही हैं। आपका नाम? सृष्टि चौबे। मैं आपकी बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं था आपको पापा। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में। चल, अरे उठना, चल उठ, चल उठ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्ती निभाने आए हैं।
अब चल। यदि तुम दोनों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? वो सब छोड़ और हम लोगों के साथ चल। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ। इतनी दूर तेरी ना सुनने नहीं आए हैं, चल हमारे साथ। चल। हमें कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। घर चलना है, चलो पहले घर चलो। तुम लोग चलो, ले चलो इसको घर। अरे नहीं आएंगे, हम बता रहे ना, जाओ तुम घर। अरे छोड़ो हमें। सॉरी ब्रो, विक्की ने बताया तेरे बारे में यार, सुन के बुरा लगा। चल आजा बैठ सबके साथ। कसम से यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि आज के टाइम में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बड़ा धोखा। वैसे क्या सोचा है तूने? क्या करने वाला है तू? केस कर देते हैं। उन्हें कोई हक नहीं कि वो तेरी जिंदगी के साथ इतनी बड़ी चीटिंग करें। बिल्कुल। समझते क्या है वो लोग खुद को? ऐसे कैसे जबरदस्ती तेरी शादी किसी और से करवा सकते हैं वो? क्या कर रहा है? ध्रुव, बोतल छोड़। ध्रुव, बोतल छोड़। पागल हो गया क्या? बोतल छोड़, बोतल छोड़। ये क्या बदतमीजी है? इससे पहले तो आज तक तूने शराब नहीं पी, आज क्या हो गया? इससे पहले तो कभी पापा ने भी तो धोखा नहीं दिया था। इससे पहले तो हमारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं तो हुई थी ना। कोई बात नहीं भैया, बॉटल में ज्यादा नहीं था, आप टेंशन मत लो। बाकी वैसे भी हम लोग हैं। भाई सच बोलो ना तो तू टेंशन मत ले। अरेंज मैरिज ही तो थी, कौन सी गर्लफ्रेंड थी तेरी? कोई और पसंद था, बॉयफ्रेंड था उसका, भाग गई उसके साथ। अरे ऐसा ही कैरेक्टर है उसका, तू भूल जा उसे। वैसे तेरी शादी में मैंने तेरी वाइफ को देखा था, इतनी बुरी भी नहीं लगती। हाँ सुन, ज़बान संभाल के बात कर, समझा? अबे गलत क्या बोल रहा हूं मैं? तेरे गुस्सा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। वो भाग गई ना किसी के साथ, एक्सेप्ट कर ले तू। देख, आखिरी बार बोल रहा है, जबान को लगाम दे, इसके बाद नहीं बोलेंगे हम। कैरेक्टरलेस थी वो, और यही सच है। हेलो, पुलिस? पांडे जी, आपका बेटा नशे की हालत में गुंडागर्दी कर रहा था। हमारा बचवा शराब का सेवन कर लिया। दीदी, ये हमारा ध्रुव कैसी हालत में आया? जो ध्रुव के साथ हुआ है उसके बाद क्या उम्मीद करती हो तुम मुझसे? ये ऐसी हालत में? आपके बेटे को आज उसकी महंगी गाड़ी के बजाय सरकारी गाड़ी में सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि आप सबको सबक मिल सके।
सुबह जब इसे होश आए तो समझा देना कि अच्छी खासी जिंदगी है, इसे बर्बाद ना करें। और अगर फिर भी इसे गुंडागर्दी करनी है तो हम इसे सरकारी मेहमान बना लेंगे। वो तो अभिषेक जी ने उन लड़कों से माफी मांगी, उन्होंने कंप्लेन नहीं की और हमने भी जान पहचान के खातिर FIR नहीं की। अगर दोबारा इसने ऐसी गलती की ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, घर की बातों का बाहर ढिढोरा पीटने से सिर्फ घर की बदनामी होती है, सांत्वनाएं नहीं मिलती। हमारे पापा है ना, काशीनाथ पांडे जी, उनसे ऐसे बात मत करिए आप। उनकी पगड़ी है ना जो, बहुत प्यारी है। अपनी पगड़ी की इज्जत बचाने के चक्कर में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। आप क्या है? आपकी तो नौकरी खा जाएंगे। पांडे जी, ये तो अपने होश में नहीं है, लेकिन आप सब तो होश में है ना, समझाइए इसे। अभी चलता हूं मैं, चलो। नमस्कार, धन्यवाद। मत रो। अम्मी, नहीं। ये क्या हो गया? देख लिया आपने आपके फैसले का नतीजा। हमारा बेटा शराब को देखता तक नहीं था, नशे की हालत में दूध होके घर आया है। सब कुछ आपकी वजह से। सुना आपने? सब कुछ आपकी वजह से। पूरी दुनिया के सामने अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। खत्म कर दिया सब कुछ, आपने खत्म कर दिया। घर की मान मर्यादा इज्जत सम्मान सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। क्या किया? रोइए मत, सब ठीक है। आप पापा है हमारे, पाल पोस के इतना बड़ा किया हमें उन्होंने। हमारा हर सपना, हर ख्वाहिश पूरी की है हमारी उन्होंने। हक है उनका, वो कर सकते हैं कुछ जो भी करना चाहें। अभिषेक पागल हो गया। पागल हो गया। वैसे भी खुद को संभालने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। हमारा क्या बता दीजिए।
ऊपर है, जब आएगा। अभिषेक, ये हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुना आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लिया काशी, इसी दिन के लिए हम तुम्हें समझा रहे थे। देखो सारे घर की हालत। गाड़ी निकालो। पापा कहाँ जा रहे हैं आप अभी? आता हूं, एक जरूरी काम आ गया है, आते हैं। पापा बहुत लेट है, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हमने आपसे कहा एक जरूरी काम आन पड़ा है, आते हैं। जी। आप सुनिए जी। वो धानी बिटिया यहाँ घर में है, उस पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी अनहोनी हो गई भाई साहब। ये कहीं भागी नहीं थी, घर पर ही थी। बिजली का झटका लगने से इसे चोटें आई और फिर ये बेहोश हो गई। भगवान का शुक्र है कि हमें मिल गई और हम इसे वक्त पे अस्पताल ले आए। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।